ओम शांति। किस्मत बदलने की सबसे इजी टेक्निक, जो चाहोगे वो मिलेगा। देखिए, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर भगवान ने मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिले हैं। तो आज हम इन सभी सवालों के ऊपर बात करेंगे जो आम इंसान के मन में आते रहते हैं। और आज का ये वीडियो आपको एक नई सोच और एक नज़रिया नया दे करके जाएगा, जिससे 100% आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएंगे। हम अपना नसीब खुद से कैसे लिख सकते हैं, हमारे साथ हो रही घटनाओं को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग बचपन से ही इन बातों को सुनते आए हैं कि भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिलता है, ना इससे कम किसी को मिलता है। भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो आपके नसीब में इतना ही था। ये सब सुन सुन करके आज हम बड़े हुए हैं, और कई लोग इसे सच मानते हैं कि हाँ, नसीब होता है, और कई लोग मानते हैं कि नसीब नहीं होता है, सब मेहनत का फल होता है। देखिए, अगर आज एक आम इंसान डेस्टिनी के बारे में जानना चाहता है तो उसके मन में सवाल ये आएगा कि डेस्टिनी नाम की क्या कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बताना चाहते हैं जो डेस्टिनी को नहीं मानते हैं, और अगर ये होती है, नसीब और किस्मत होती है, तो ये किस तरह से काम करती है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद विश्वास नहीं होता है कि ये हुआ कैसे, और ऐसा मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बार हुआ है। और कई सारे लोगों को, जैसे इंटरव्यू देखे हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। एक बार मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू होते हुए देखा, वो वीडियो देखा, और उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो वीडियो उनका इंटरव्यू का यूट्यूब पे भी डला है, अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो वो आप भी देख सकते हैं उस चीज़ को। तो उनसे किसी ने पूछा कि आज आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपकी इतनी सारी मूवीज़ जो कि सफल हो रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने उसी समय कहा कि नसीब। आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर किसी को देखना हो तो आज भी उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब नसीब की बात है। तो जो रिकॉर्डेड थे उन्होंने पूछा कि नसीब है, मतलब इसमें आपकी मेहनत कुछ वगैरह? बोले नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आपकी मेहनत कुछ नहीं है? बोले नहीं, मेरी मेहनत कुछ नहीं है, सब नसीब लेकर के आता है। उन्होंने कहा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ नसीब लेकर के आता है। नसीब कैसे लेकर के आता है? अब नसीब लेकर के आता है हमारे ही पूर्व कर्मों के माध्यम से। वो आधार है, हमारे कर्म आधार हैं। कहने का भाव है कि आज हम पूरे दिन में जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पूरे कर्म हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये सब यूनिवर्स रिकॉर्ड करता है। या फिर यूँ कहें कि चित्रगुप्त नाम तो आपने सुना ही होगा कि चित्रगुप्त जी क्या करते हैं। चित्रगुप्त जी जो हैं वो गुप्त तरीके से सारे चित्र जो आप देख रहे हैं, जो आप दिन भर में कर रहे हैं, इन सबको वो रिकॉर्ड करते हैं। आप या तो उसको ऐसे समझो या कैसे भी समझो कि ये चीज़ काम करती है, और ये अपने जीवन में कई बार देखा है। और जब कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं तो एक आदत सी बन गई है कि व्यक्ति का एनालिसिस करते हैं। मैंने खुद ऐसा अनुभव कितने लोगों का किया है। अगर किसी के जीवन में ऐसा होते हुए दिखाई देता है कि अगर कोई व्यक्ति है, पहले वो एकदम नॉर्मल था, एकदम गरीब था, और आज उसके जीवन में बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं से आ गया है, तो फिर उसको देखते हैं कि इसका पास्ट कैसे रहा, तो पता चलता है कि इसने कितने लोगों का अच्छा किया है। आजकल दुनिया में लोग क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि ये काम क्या करता है, ये कौन से ऑफिस में जाता है, कितने पैसे कमाता है, लेकिन उसके घर में वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। कई बार ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे कि वो बहुत अच्छी जॉब पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों का मन दुखाने में पीछे नहीं रहते हैं, लोगों को अपनी वाणी से कष्ट देते रहते हैं, और उन लोगों को उसी में खुशी मिलती है और दूसरे लोगों को मिलता है उससे कष्ट है। तो
होता क्या है इस चीज़ को वो समझते नहीं हैं। तो देखिए जब वो इंटरव्यू देखा, उस बात को पूरा करते हैं कि जब इंटरव्यू देखा मिथुन चक्रवर्ती जी का, तो उन्होंने जब कहा कि जो मेहनत है, मेहनत भी नसीब अपने आप करवा लेता है। अब इस लाइन को समझना है कि इस बात में है क्या ऐसा। एक सफल व्यक्ति जिसकी इतनी सारी मूवी चल रही है, बढ़िया सुपरहिट जा रही है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत की है। अब वो व्यक्ति बोला है कि सब नसीब लेकर के आता है, तो उसने भी तो कुछ अपनी लाइफ में अनुभव किया होगा। फिर एक और इंटरव्यू देखा है, एक वीडियो देखा था, उसमें इंटरव्यू चल रहा था अक्षय कुमार जी का, तो उसमें भी उन्होंने वही सेम बात की। रिपोर्टर ने पूछा कि आज आप इतने बड़े रिपोर्टर, इतने बड़े माना स्टार हैं, और तो ये कैसे हुआ है। तो उन्होंने भी यही बात कहा कि सब किस्मत की बात है। तो उन्होंने कहा इसमें, बोले कि इसमें किस्मत की क्या बात है। तो जब उन्होंने कहा कि जब मैं एक बार इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो जब मैं देख रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले स्मार्ट लोग हैं, लेकिन पता नहीं मेरा कैसे हो गया। और ऐसे कई लोग भी बोलते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इस चीज़ पर जब बारीकी से थोड़ा देखना शुरू किया, लोगों के जीवन में एनालिसिस करना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ है जो काम कर रही है, जो कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी बहुत सफल हो जाते हैं। अब मेहनत तो सब लोग सेम ही करते हैं लगभग, मेहनत तो भाई सब करते हैं, और दिन में वही टाइम सबके पास रहता है, 12 घंटे का टाइम होता है, 24 घंटे का दिन रात का। लेकिन एक व्यक्ति है कि बहुत ज़्यादा सफल है और बहुत वो पैसा कमा लेता है, 12 घंटे में करोड़ों में रुपए कमा लेता है। एक व्यक्ति है और जो कह रहा है कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि मेहनत भी नसीब करवाता है। अब मेहनत कैसे नसीब करवाता है वो आपको बताते हैं कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है सेवा, यानी कि मनुष्य का धर्म होता है सेवा। मान लीजिए आप एक पुत्र हैं या मैं एक पुत्र हूँ, तो मेरा एक धर्म है पिता के प्रति कि मुझे उन्होंने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तो आज मुझे उनका सम्मान करना। जैसे आपने एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखा होगा, श्री राम जी को जब वनवास जाना था, अगले दिन उनका राज तिलक होना था, लेकिन रात को ही कुछ ऐसी घटना घटी कि इनको तो वनवास जाना पड़ेगा। माता कैकेयी ने और दशरथ जी से 2 वचन मांग लिए थे। अब वहाँ पर जब आप देखेंगे कि जब वो पिताजी के पास जाते हैं, उनको बुलाया, पिताजी क्या बात है आप बड़े दुखी लग रहे हैं। तो पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे, अब आज उन वचन का समय आ गया है। बोले क्या वचन थे। बोले एक वचन में तो ये था कि भरत को राजगद्दी मिले राम की जगह। तो जब ये बात सुनी तो राम जी के चेहरे पर कोई ये भाव नहीं थे जैसे अभी के समय में किसी को अगर बोल दिया जाए तो अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं बड़ा हूँ, नियम मेरा है, और आजकल तो लड़ाई हो जाती। लेकिन श्री राम जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और कहा कि ठीक है, और माता दूसरा वचन बताइए, दूसरा क्या है। बोला दूसरा वचन ये है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। ये जवाब आपको मिलेगा जब आप रामायण देखेंगे ना, श्री रामानंद सागर जी की रामायण जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा देखने को, उस सीन को देखना आप, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने परेशान हैं, आपके वचन का पालन तो मैं अपने प्राणों को देकर के भी करूँगा। तो उस समय वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा नसीब है, ये मेरा प्रारब्ध है। और ये जो नसीब है ये बनता है हमारे कर्मों से। हम जो कर्म करते हैं, जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं, तो इसका प्रारब्ध बन करके हमें मिलेगा। जैसे होता क्या है, आज हम जो कर्म कर रहे हैं एक क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म, इसका मतलब होता है कि आज जो हमने कर्म किया है इसको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। आज जो हमने पूरे दिन में जो कर्म किया है, आज हमने पूरे दिन में किसी को हंसाया, किसी को रुलाया, किसी को परेशान किया, तो एक क्रियमाण कर्म है। अब ये जो सारे कर्म हैं ये जा कर के सारे स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म, स्टोर हो जाते हैं। अब ये अपना समय आने पर ये देखते हैं कि कब टाइम आ रहा है। मान लीजिए कि आज कोई लड़का है और उसने अपने माता पिता को आज अपने घर से निकाल दिया है,
घर से बाहर निकाल दिया है। अब ये उसका बन गया क्रियमाण कर्म, अब ये जाकर के स्टोर होगा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई कर्म का फल है तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है। तो किसी बच्चे ने उसके माँ बाप को बाहर निकाला है तो उसके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अभी तो वो कुछ समझते नहीं है, अब वो कैसे बाहर निकालेंगे। अब वो समय आएगा ऐसा, अब समय आएगा कब आएगा, 20-30 साल के बाद, जब तक वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैंने अपने पास्ट में क्या किया है, मैंने आज से 20 साल पहले 25 साल पहले मैंने क्या किया था, उसको थोड़ी याद रहेगा। अब उसको तो सिर्फ ये बात याद रहे कि मेरे साथ भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं। हर आदमी को बस अभी अभी का याद रहता है, प्रेजेंट का, और हर आदमी क्या कहता है, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। बुरा क्या होता है पता, बुरा का मतलब होता है कि आपने अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाया, किसी का मन दुखाया, किसी की आपने बहुत सारा कष्ट ले रखा है, कष्ट दिया है, माना किसी से आपने बहुत श्राप ले रखा है। श्राप कैसे लेते हैं, जैसे आपने किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का दिल दुखाना है, कोई लोग किसी का ऐसे ही दिल दुखा देते हैं या अपनी बातों से दुखी करते हैं, या फिर लोगों को परेशान देखने में अपने आप को बड़ा मज़ा आता है, तो उनको ये चीज़ें याद थोड़ी रहती हैं, वो तो दिन भर ही कर रहे हैं। वो तो कहते हैं बुरा कर्म का मतलब है कि मैंने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया है। अब मर्डर से भी ज़्यादा क्या होता है कि लोग माना मर्डर से भी ज़्यादा आज लोगों का ज़्यादा दिल दुखाते हैं, यानी कि मर्डर से भी ज़्यादा लोग आज दिन भर में उनका कई बार मर्डर कर देते हैं अपने कर्मों से। तो अब होता क्या है कि जो आपने आज कर्म किए हैं वो क्रियमाण कर्म है, अब ये स्टोर होंगे, और इनका जब टाइम आएगा बदला लेने का, कोई भी कर्म बिना फल दिए जाता नहीं है, उसको चैन नहीं पड़ता है। और अगर देखिए कर्म तो सबके स्टोर हो जाते हैं, अगर आज किसी के जैसे कर्म स्टोर हो गए और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसको नेक्स्ट बर्थ में उसको वो मिलना ही है। अभी जैसे हमारा इस शरीर मिला है तो शरीर तो हमारा नष्ट हो जाएगा और आत्मा रह जाएगी, आत्मा के साथ में एक कर्म जाता है, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो उसके साथ में जाती है, जो कर्म होते हैं वो आत्मा के साथ में जाते हैं। और जब वो कर्म साथ में जाएंगे तो उसे अगली जगह जो बॉडी मिलेगी वहाँ कर्म वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्म आत्मा साथ में लेकर के आई है, फिर उसके साथ वैसा ही होने लगेगा। और आपने आज देखा होगा, अभी एक बच्चा है, कोई 8-10 साल का बच्चा है या बच्ची है, और वो भागवत कथा कर रहे हैं और लाखों लोग उन बात को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। अब क्या होता है कि एक ज्ञान उन्होंने पूर्व जन्म में लिया होगा और वो अभी ट्रांसफ़र हो गया है। अब आप सोचो कि 8-10 साल का बच्चा इतने ही नॉलेज और इतनी बढ़िया बातें करता है, और भले कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो ठीक है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं तो आप भी कमा लो ना, इसमें गलत तो कुछ नहीं है, अच्छी बात ही बता रहा होगा। जब कोई व्यक्ति भागवत कर रहा है तो वहाँ बैठे बैठे क्या कहेगा, माता पिता की सेवा करो, दूसरों का भला करो, भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखो। तो अब सिखाते तो वो अच्छी बातें हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, अरे तो इनका तो अच्छा धंधा है, ये तो इन्होंने तो आजकल बिजनेस बना लिया है, तो आप भी बना लो, बढ़िया बिजनेस है ना। लेकिन वो ज्ञान होगा तब तो बना पाएंगे ना, और वो ज्ञान आएगा कहाँ से, वो ज्ञान आएगा तब जब आपने अर्जित किया होगा, जब आपने ऐसे कर्म किए होंगे। तो जो नॉलेज होती है वो कर्मा, जैसे आपने आज कर्म किए हैं, अभिज्ञान आता कहाँ से है, जब आपने अर्जित किया होगा, पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए होंगे, तो जो नॉलेज होता है ना वो कर्म, तो जो कर्म होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो आत्मा के साथ में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और कई बार तो पैसा भी हो जाता है। पैसा कैसे होता है ट्रांसफ़र, वो देखिए कि जैसे आपने एक डॉली भाई का नाम सुना होगा, डॉली चाय वाली। अब वो तो अच्छी खासी अपनी चाय बनाते थे, आपने नाम सुना होगा, और बिल गेट्स ने उनको कॉल कर दिया, उनको बुलाया, और उसके बाद में फिर उनका बिजनेस देखो अभी तो माना एकदम कहते हैं कि जैसे कि सितारों पर है, ऐसी गाड़ियों में माना बैठ रहे हैं कि जैसे लोगों ने, हमने तो अभी तक सोचा नहीं होगा। बढ़िया दुबई घूम रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, खूब सारा पैसा आ गया है। तो इस जन्म में तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, चाय ही बना रहे थे ना सिर्फ,
तो चाय बनाने से तो पैसा आएगा नहीं, चाय तो सब बना रहे हैं। लेकिन अब उनका ऐसा टाइम आया कि जो वो कर्म करके आए थे पूर्व जन्म में, या हो सकता है कि इस जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हों। वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं घर में हमको थोड़ी पता है। हो सकता है कि वो उनको बहुत अच्छे तरीके से रखता हो, बहुत अपने से भी ज़्यादा उनका ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम उनका कितना ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखना, देख रेख करना, और हमारा पूरा मन होता है उनकी तरफ। लेकिन जो वो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो फिर वो माँ बाप की तरफ इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हो सकता है कि वो ऐसा ध्यान रख रहे हों, या फिर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए होंगे, तो वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया इस तरीके से। अब फिर यहाँ एक चीज़ और होती है कि जैसे कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपकी सब कुछ किस्मत ही है, तो इंसान का फिर टैलेंट बेकार है, या फिर इंसान की मेहनत बेकार है। अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है मिथुन चक्रवर्ती जी का या अक्षय कुमार जी का, कि माना कि सब कुछ किस्मत है। तो फिर जो लोग टैलेंट लेकर के घूम रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल वेस्ट है। क्योंकि हमने तो, लोग कहते हैं ना कि हमने तो आजकल यही सुना है कि आपके पास स्किल है, टैलेंट है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, फिर किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर किस्मत की ही बात करते हैं कि किस्मत को ही हम प्रायोरिटी दें और मेहनत और टैलेंट को कम प्रायोरिटी दें, तो ये अनचेस्ट कहने का भाव है कि अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि किस्मत और टैलेंट यह काम नहीं करता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, मना नसीब ही सब कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि किस्मत बनाई किसने है और किस्मत लिख कौन रहा है। हम लिख रहे हैं किस्मत रोज। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो कर्म नहीं बना है? और आज जो भी कुछ आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसका अभी कुछ नहीं मिलेगा वर्तमान में। तो इसका मान लीजिए कि ये हो सकता है कि 5 साल बाद मिले, 5 महीने बाद मिले, 5 दिन के बाद मिले, 1 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है। लेकिन आप जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपने कहीं पर किसी कंपनी में काम किया है आपने 1 साल तक, और उस कंपनी वाले ने आपको पैसे ही नहीं दिए हैं। अब आपको पैसा नहीं दिया और आपको उसने निकाल दिया, आपने 1 साल तक वहाँ पर कर्म किया। अब उसका पैसा किसी भी तरीके से आपके पास, किसी न किसी तरीके से आपके पास आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। चाहे वो कैसे भी आए, कहीं से भी आए, और उस व्यक्ति के पास से वो पैसा किसी न किसी तरीके से कहीं और जाएगा। ये पक्का है, ये निश्चित है। और ये हमने अपनी लाइफ में कितने लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। और जो आप कर्म कर रहे हैं, ये आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। और टेंशन है ही नहीं, टेंशन तो लोग ज़बरदस्ती ले रहे हैं। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप जो कर रहे हैं वो सब रिटर्न आपके पास में आना है। ये तो आपने भी सुना होगा कि जो यूनिवर्स में आप भेजते हैं वो रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन इंसान फिर भी टेंशन लेता है कि आ नहीं रहा है। और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। टेंशन में होता क्या, समय खराब होता है, कर्म व्यक्ति कर नहीं पाता है, और फिर उसी टेंशन से कर्म भी गलत करता है। टेंशन में व्यक्ति क्या करेगा कि फास्ट पैसा चाहिए, तो अच्छी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। और जब से इन चीज़ों को समझा है ना, तब से अगर कोई व्यक्ति सामने कोई गलत कर्म कर रहा हो तो उनको भी माना रोक देते हैं। कोई मान जाए तो, नहीं माने तो फिर भी कोशिश तो करते ही हैं, और अपने से कोई गलत कर्म ना हो जाए उसका तो पूरा ध्यान रखा जाता है। तो डेस्टिनी लोगों को ऐसा लग रहा कि किस्मत है, किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन किस्मत हम बना रहे हैं, हर एक सेकंड बना रहे हैं। और जब आप किस्मत पर विश्वास करोगे तो वो हम नहीं बनाई। और मेरा जो पिछला जन्म था, चाहे आपका पिछला जन्म था, और आज जो आप किसी को दे करके आए हैं वो आज आपको मिलेगा और मिल करके रहेगा। और अगर आप नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मान रहे हैं वो आपको मिलेगा। उसके लिए कहा भी जाता है कि पहले प्रारब्ध बना पीछे रचा शरीर। मतलब कि जैसे पिछले कर्म जो रहे होंगे उस हिसाब से
आपको यहाँ पर जन्म मिला है, हमें यहाँ पर जन्म मिला है, अपने माता पिता मिले हैं, उसी हिसाब से आपके भाई हैं, पत्नी हैं, आपके आपके बच्चे हैं। ये सब कुछ आपके पश्च कर्म से मिलता है और इसको बदल भी नहीं सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे मेरी पत्नी ऐसी है, वो आपके ही कर्म की वजह से ऐसी है, और आप कुछ ऐसा कर्म करके आए हैं लोगों के पास, किसी को दुख दे करके आए हैं, आज आपकी वाइफ आपको दुख दे रही है। तो ऐसा है, ऐसा मैंने कल ही एक व्यक्ति ने, एक भाई है कोई, उन्होंने मैसेज किया है कि उनकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने फिर दूसरी शादी की। जब उन्होंने दूसरी शादी की तो उनको पता चला, बाद में उनको पता चला कि वो 4 बार किसी को डिवोर्स दे चुकी, मैंने 3 बार किसी को डिवोर्स दे चुकी थी, 3 लोगों को, अब चौथी बार इनसे होकर के उसकी शादी हुई है। और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार करती है कि मुझे भी इससे डिवोर्स चाहिए। अब लेकिन वो दे नहीं रही है। तो ये सब कुछ क्या है? ये कहीं ना कहीं से जो हिसाब किताब बना हुआ होता है कर्मों का, वो किसी ना किसी तरह से आपके पास वो व्यक्ति पहुंच जाता है, और इसको बदलने की लोग कोशिश करते हैं। और आजकल ये इतना टेंशन चल रहा है कि अरे मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है। और जब किस्मत बदलने की बात आती है तो किस्मत कैसे बदल सकते हैं? तो देखिए कि जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, प्रारब्ध माना निर्मित, प्रारब्ध का मतलब होता है डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत, सब एक ही चीज़ होती है। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, यानी कि उसको कुछ अच्छा होने का प्रारब्ध निर्मित है, तो उसका ध्यान अपने आप ऐसे व्यापार ऐसे व्यक्ति की तरफ जाएगा, ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा जहाँ पर सफलता उसका इंतजार कर रही होगी। और किसी व्यक्ति का ऐसा प्रारब्ध निर्मित होना है कि उसके जीवन में कोई दुख आना है, जैसे वो किसी पिछले जीवन में किसी को हट करके आया है, परेशान करके आया है, दुख दे करके आया है। कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए और अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी को दुख दे रहा है और अपने को मज़ा आ रहा है, दूसरे को धोखा दे देते हैं, और ये भी देखते हैं कि इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। आजकल ऐसा हो रहा है ना, जो फ्रेंडशिप में ऐसा चल रहा है लोगों को। ऐसे में क्या हो रहा है कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि कल को जो है मुझे इससे शादी भी नहीं करनी है, लेकिन मैं उसके साथ बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, उससे बातें भी कर रहा हूँ, वादे भी कर रहा हूँ कि मैं करूँगा ना। अब ठीक है, ये चीज़ हो गई, अब मैं वहाँ से बच जाता हूँ। मान लीजिए कि आप बच गए, कोई भी व्यक्ति वहाँ से बच गया, अब आप वहाँ से निकले नहीं, और आप जो वहाँ पर करके आए हैं वो चीज़ आपकी स्टोर हो रही है, और वो स्टोर हो गई और वो संचित कर्म हो गया। अब वो अभी नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद, कभी ना कभी जब उसका समय आएगा, जब उसके योग बनेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में लाया जाएगा, और तब तक तो आप भूल चुके होंगे इस चीज़ को। किस्मत पर आपको विश्वास करने का एक फ़ायदा ये है कि आज मुझसे कोई गलत कर्म नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं इस चीज़ को भी मानते हैं, ये नहीं मानते कि सब कुछ भगवान ने लिख दिया है। भगवान क्यों लिखेंगे बैठे बैठे? और ये इसमें सवाल भी होता है, कई लोग बोलते भी हैं कि जिसकी किस्मत बहुत बुरी चल रही है, तो वो बहुत सारे लोग वो बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत में भगवान ने ये लिखा था। लेकिन सबसे देखिए यही बात बार बार कहते हैं कि अगर भगवान बैठ कर के सबकी किस्मत लिख रहे होते तो वो तो सबसे बेस्ट लिखते, सबसे अच्छी लिखते। वो हर एक की किस्मत में किसी की में कम, किसी की में ज़्यादा, ऐसा क्यों करेंगे? फिर ऐसे भगवान को कैसे विश्वास होगा? भगवान ऐसा किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर सकते हैं? भगवान का कार्य क्या होता है कि देखिए, जैसे आज हमारे भारत में कानून होता है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको इस सज़ा मिलेगी। तो अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की और पुलिस आई कि आपने चोरी की है, अब पुलिस आती है उसके पास और उससे कहे कि चोरी की, अब वो कहे कि मैंने चोरी की, मेरी मर्जी, जो करूँ मैं। अब वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है क्या? मेरी इच्छा पड़े तो मैं चोरी करूं, डाका डालूं, आप कौन हो सकते हैं मुझे पकड़ने वाले? तो पुलिस वाले तो उसी टाइम पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डालेंगे। तो ये क्या है? कानून, ये नियम है ना, तो आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ऊपर वाले के भी कुछ नियम होते हैं। अब होता क्या है कि इंसान बोलता है कि अरे कुछ नहीं होता है, और करता जाता है, और फिर ये भी बोलता है कि जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन जब होता है तब देखा नहीं जाता है, थोड़ा सा भी देखा जाता है क्या? आप बताइए। अगर आज थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाती है, किसी व्यक्ति ने अगर आपको ऊपर ऊंचा नीचा बोल दिया, आपका ही परिवार का कोई व्यक्ति है, या आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी है, उसने अगर आपसे थोड़ी सी हल्की बात ऐसी कर ली, तो आपका मन कितना दुखेगा?
कितना दुखेगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, तब की तब देखी जाएगी, और करते जाते हैं उल्टा सीधा काम। और इसका बहाना भी लेते हैं कि अरे कुछ नहीं होती है, किस्मत विस्मत, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा होता तो फिर भगवान बनाता ही क्यों। तो देखिए, भगवान ने आपको फ्री विल दे रखी है, लेकिन हर चीज़ लौट करके आएगी। पर इस इतना सा आप ध्यान रख लो, इसमें कुछ गलत है क्या? हर चीज़ लौट करके आएगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस इंसान क्या है, जो अच्छा कर रहा है वो तो चाह रहा है कि लौट करके आए। और आज आप कुछ अच्छा करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे कब मिलेगा इसका फल, मेरे कर्म का फल, मैं तो आज इतना तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इतना कर रहा हूँ, सब मिलेगा, आपको चिंता नहीं करो। लेकिन जो बुरा कर रहे हो ना, उसमें क्या कहता है, अरे कुछ नहीं होता है, अरे कोई किस्मत विस्मत नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें होती हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आज आपको यहाँ सीधी सी एक बात बता दें कि सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो आज आप यहाँ पर दे रहे हैं वो लौट करके आपके पास आएगा। इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर आप नहीं भी मानते हैं तो रोक तो नहीं जाएगा, फिर भी लौट करके तो आएगा, आना ही आना है, वो तो तय है ना। तो अगर आप सिर्फ इस बात को ही मान लेते हैं और आप विश्वास कर लेते हैं दिल से, तो भी आपकी समझो कि किस्मत अच्छी बन रही है, क्योंकि फिर कोई आप बुरा काम नहीं करेंगे। और जब आपसे कोई बुरा काम नहीं होगा तो आपकी किस्मत निश्चित रूप से अच्छी बनेगी। तो आप अपनी किस्मत को इस तरीके से बदल सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। ओम शांति।